हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो कंजेनाइटल मीन्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो कंजेनाइटल जो है ये एक मेडिकल टर्म है, मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मालिटीज़ हो जाती हैं। कोई भी एबनॉर्मालिटी या डिफॉर्मिटी प्रेजेंट एट और बिफोर बर्थ, यानी अगर कोई भी बॉडी के अंदर एबनॉर्मालिटीज़ है जो बर्थ या प्रेजेंट एट और बिफोर बर्थ, जन्म या उससे पहले अगर प्रेजेंट है तो वो कंजेनाइटल होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है कि ऐसी डिफॉर्मिटी, हार्ट की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, हार्ट का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ आर स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट। तो ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट है। डिफेक्ट यानी एबनॉर्मालिटी है। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है और ये प्रेजेंट होता है कब से? सिंस बर्थ। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज आर स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट एबनॉर्मालिटी विच प्रेजेंट सिंस बर्थ। अब इसके कॉज क्या है? इसके कॉज क्या है? अगर हम इसकी कॉज की बात करें या कहें इटियोलॉजी क्या है, तो कॉज, तो वैसे अगर इसके कॉज की बात करें तो वो भी अननोन है। कॉज मेनली अननोन, यानी अननोन है। लेकिन समटाइम ये बट समटाइम ये क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा कॉज की जा सकती है। या कोई भी रूबेला के इन्फेक्शन हो गया, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो गए, जैसे टेट्राजेंस हो गया या मैटरनल डिजीज़ हो गई, उन सब से ये कॉज होता है। तो मेनली अननोन है इसके कॉज, बट मे बी caused by environment influence। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से कॉज की जा सकती है और जेनेटिक फैक्टर या फिर जेनेटिक फैक्टर से ये कॉज की जा सकती है। तो अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें, जैसे ये इटियोलॉजी है इसकी, तो इसकी जो इटियोलॉजी है वो दो, ये सभी हमने बात की। इटियोलॉजी इसकी दो तरह से, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर होगा या जेनेटिक फैक्टर होगा। या तो इसका एनवायरमेंटल फैक्टर होगा या इसका जेनेटिक फैक्टर होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे रूबेला का इन्फॉर्मेशन हो गया। रूबेला का इन्फेक्शन क्या है, ये ड्यूरिंग मदर जो प्रेगनेंसी होती है उसी समय अगर रूबेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये CHD यानी कंजेनाइटल हार्ट डिफॉर्मिटी या डिसीज कॉज कर देता है। तो जैसे रूबेला इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो रूबेला इन्फेक्शन टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मैटरनल डिजीज होगी। ये सब, या हम बोल सकते हैं कि जो हीमोडायनामिक्स चेंजेस होते हैं वो वेरिएबल हो जाएं। और अगर जेनेटिक फैक्टर में बात करें तो जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाए, यानी एबनॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाए। या दूसरा, जीन्स जो होते हैं बॉडी में उनका म्यूटेशन हो जाए, जीन म्यूटेशन, उससे कॉज की जा सकती है। या जो बॉडी के अंदर RNA एबनॉर्मल RNA हो जाए। तो ये सब इसके कॉजेज हैं या इसकी टियोलॉजी है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कितने प्रकार की होती है। तो हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
तो हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है मेनली दो प्रकार की होती है, साइनोसिस और एसाइनोसिस, यानी साइनोटिक एसाइनोटिक। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हमारी मेनली दो प्रकार की हुई। कौन कौन सा प्रकार? एक प्रकार हुआ हमारा एसाइनोसिस, एसाइनोसिस हो गया, और दूसरा प्रकार हमारा हो गया साइनोसिस। साइनोसिस और एसाइनोसिस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिफॉर्मिटी हो गई है, जैसे ये डिफॉर्मिटी है, अगर साइनोसिस डिफॉर्मिटी यानी विल्यूस ऑफ बॉडीज कलरेशन, जो बॉडी का कलर है उसका ब्लूज हो जाना। ये ब्लू कब होगा? ब्लू कब होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन, अब वो ज़्यादा CO2 स्टोर हो जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कुल मिला के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका अमाउंट बढ़ जाए, तो बॉडी का जो कलर है वो ब्लूज हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसे कहें तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है, यानी डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। और अगर एसाइनोसिस की बात करें, इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है? इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि साइनोसिस कितने प्रकार के होते हैं और एसाइनोसिस की कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है। तो जो एसाइनोसिस है इसे आगे चल के और दो भागों में बांटा गया है। एक भाग हुआ इसका, यानी जो हम कहते हैं कि लेफ्ट शंट हो गया या लेफ्ट टू राइट शंट हो गया, तो वो एसाइनोसिस के प्रकार हैं। तो एक हुआ लेफ्ट टू राइट शंट, और एक जो हमारी वेंस हैं, आर्टरीज हैं, उनमें ओवरस्ट्रक्शन हो जाए तो ओवरस्ट्रक्टिव रीजन। तो ओवरस्ट्रक्शन लीजन, तो ओवरस्ट्रक्शन लीजन हो जाए या लेफ़्ट टू राइट शंट हो जाए। तो लेफ़्ट टू राइट शंट की अगर हम डिजीज़ की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट शंट में हमारी VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। इसका फुल फॉर्म क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टिरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस हो गया। या फिर बॉडी के अंदर जो ओबस्ट्रक्शन लीजन है इसमें क्या है? एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन हो जाए, या पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए, या हम कहें कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है, तो कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाए। इन सबको डिटेल में बात करेंगे, एक पहले जनरल फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो ये ओबस्ट्रक्शन लीजन हुआ। और अगर हम साइनोसिस की बात करें तो साइनोसिस में हमारा क्या आ जाता है? सबसे पहले जो और इम्पॉर्टेंट भी है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो फैलोट टेट्रालॉजी यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट टेट्रालॉजी हो गया। इसमें ABSD यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसे क्या कहते हैं? AVST। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये कंडीशन हो जाए। या जो कस्पिड वाल्व होते हैं हमारे ट्राइकस्पिड, उनकी एट्रेसिया हो जाए। अभी बात करेंगे स्टेनोसिस क्या है, एट्रेसिया क्या है, इन सब के बारे में। या फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जो हमारी ग्रेट आर्टरीज होती हैं जैसे एओर्टा हो गया, इनका ट्रांसपोजिशन हो जाए। तो ट्रांसपोजिशन
अभी ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तो जो ग्रेट आर्टरीज हैं उनका ट्रांसपोजिशन हो जाए, तो ये हमारा जनरल सा क्लासिफिकेशन है। जनरल सा क्लासिफिकेशन हमारा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का है। इसमें क्या है, साइनोसिस कंडीशन हो रही है, एसाइनोसिस। साइनोसिस में जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है ये कम हो रहा है। इसे समझते हैं कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम कैसे हो रहा है। तो जैसे ये हमारा नॉर्मल बॉडी जो फ्लो चार्ट है, इसमें जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है ये वो है। सर्कुलेशन में क्या होता है कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों बॉडी में जो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाके यहाँ ड्रेन करते हैं राइट एट्रिया में लाके। ये क्या करता है, उस ब्लड को यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा या राइट वेंट्रिकल में, देन ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाके फिल्टर होके और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम पहुँच जाता है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। होता क्या है, अगर जैसे मैं बात करूँ, अभी मैंने बात की थी कि साइनोसिस और एसाइनोसिस, अगर इसमें कहें कि लेफ्ट टू राइट शंट की बात करें तो इसमें एक हो रहा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल, सेप्टल का मतलब एक ओपनिंग, एक कनेक्शन, दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक कनेक्शन। तो ये हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हो गए, इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो कनेक्शन है ये सेप्टल है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये क्या है, VSD, ये VSD है। इसमें क्या हो रहा है, VSD में ये हो रहा है कि सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया, यहाँ इसका प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ इसका प्रेशर बढ़ा। अब इसका यहाँ जो प्रेशर बढ़ा तो यहाँ एक ओपनिंग है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर हाई हो जाता है तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में ये जो ब्लड आ गया ये क्या करेगा, यहाँ मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राइट वेंट्रिकल में होता ही हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ये फिल्टर होगा, एक कंडीशन वो आएगी कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाके ड्रेन करते जाएंगे। ये यहाँ ब्लड लेके आ रहे हैं, ये जो ब्लड लेके आ रहे हैं ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये जो ब्लड आ रहा है ये इसका प्रेशर बढ़ा रहा है, ये भी इसका प्रेशर बढ़ा रहा है, और साथ में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो भी राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो ये अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो बढ़ा, अब यहाँ जो ब्लड पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ रहा था वो अब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी अब ये जो प्रोसेस हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। अब ये रिवर्स होगी तो इसमें क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ। अब ये भी लेस ऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड नहीं गए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, तो यहाँ लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में लेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में तो फिल्टर होता नहीं है, ये सीधे एओर्टा के माध्यम से ऑर्गन में चला जाता है। तो जैसे ही ये ब्लड ऑर्गन में चला जाता है तो ये हमारे बॉडी को सप्लाई कर रहा है, और उसके कारण जो बॉडी की स्किन का कलर है वो ब्लूइश हो जाता है। तो इसमें हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि एसाइनोसिस में जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ा। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले लेफ्ट से राइट में गया तो लेफ्ट टू राइट शंट हुआ। तो लेफ्ट टू राइट शंट डिफॉर्मिटी में हमने वही एग्जांपल देखे थे कि लेफ्ट टू राइट शंट डिफॉर्मिटी में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है हमारा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टियोरिस, ये हमने 3 एग्जांपल देखे थे लेफ्ट टू राइट शंट का। सब इंडिविजुअल हर डिजीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमने इसका कॉमन एग्जांपल, कॉमन क्लासिफिकेशन दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू।